लड़की के पिता का आज अंतिम संस्कार होना था, लेकिन दामाद होने के बावजूद उसका पति अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। उनके गांव की परंपरा के अनुसार जिस घर में बेटा नहीं होता वहां दामाद को ही पिता की अर्थी को कंधा देकर अंतिम यात्रा की शुरुआत करनी होती है। लड़की को डर था कि कहीं अंतिम संस्कार का समय न निकल जाए, इसलिए उसने तुरंत पति को फोन किया। तब पता चला कि उसका पति एयरपोर्ट पर अपने दोस्त को लेने गया हुआ है। वहाँ मौजूद रिश्तेदारों को जब यह बात पता चली तो उन्हें भी लगा कि ऐसे समय पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि अंतिम संस्कार बहुत जरूरी होता है और समय निकलने के बाद उसे टालना सही नहीं माना जाता। लड़की ने पति से तुरंत वापस आने को कहा, क्योंकि अभी भी समय था और वह अंतिम संस्कार में पहुंच सकता था। लेकिन पति का कहना था कि उसका दोस्त खास तौर पर ससुर को श्रद्धांजलि देने आया है, इसलिए उसका दोस्त होने के नाते उसे एयरपोर्ट से लेना उसकी जिम्मेदारी है। लड़की की मां ने भी कहा कि अभी थोड़ा समय बाकी है, इसलिए वह थोड़ा इंतजार कर ले, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस बात को लेकर बेटी और दामाद में झगड़ा हो। लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि अंतिम संस्कार शाम 7:18 पर शुरू होगा, अब पति को खुद फैसला करना है। इतना कहकर उसने चुपचाप पिता के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी पूरी कर ली और तय कर लिया कि अगर पति नहीं आया तो वह खुद पिता की अर्थी को कंधा देकर अंतिम विदाई देगी। तभी पति का दोबारा फोन आया और उसने बताया कि वह दोस्त को ले चुका है और करीब 15 मिनट में घर पहुंच जाएगा। उसने सभी से थोड़ा इंतजार करने को कहा और यह भी बताया कि परंपरा के अनुसार दामाद होने के नाते अर्थी को कंधा देना उसी का हक है। लड़की भी परिवार की परंपरा का सम्मान करती थी, इसलिए उसने रिश्तेदारों के साथ पति का इंतजार करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद पति का फिर फोन आया। उसने बताया कि उसका दोस्त रास्ते में अचानक बहुत बीमार हो गया है, उसे गाड़ी में चक्कर आया और वह लगातार उल्टी कर रहा है। रास्ते में मोड़ ज्यादा है, इसलिए वह तेज गाड़ी नहीं चला सकता, वरना दोस्त की तबीयत और बिगड़ सकती है। उसने कहा कि सभी रिश्तेदारों से थोड़ा और इंतजार करने के लिए कह दो। लड़की ने समझाया कि अंतिम संस्कार का समय पहले से तय है और उसे अपनी मर्जी से आगे पीछे करना ठीक नहीं होगा। लेकिन पति का मानना था कि पिता अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि उसका दोस्त इस वक्त बीमार है, इसलिए पहले उसकी तबीयत संभालना ज्यादा जरूरी है। लड़की ने सुझाव दिया कि वह दोस्त को किसी जगह उतार दे, उसे टैक्सी से भेज दे और खुद जल्दी से घर लौट आए। लेकिन पति अपने बीमार दोस्त को अकेले टैक्सी में भेजने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसके दोस्त ने भी फोन लेकर कहा कि उसी वजह से यह सब हो रहा है और लड़की को अपने पति से नाराज नहीं होना चाहिए। लड़की ने अब और बहस करना ठीक नहीं समझा, उसने फोन काट दिया। अंतिम संस्कार के तय समय में सिर्फ 8 मिनट बचे थे, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद अपने पिता को अंतिम विदाई देगी। तभी उसका चचेरा भाई आगे आया और बोला कि बड़े पापा ने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार दिया है, इसलिए भतीजा भी उनकी अर्थी को कंधा दे सकता है। लड़की ने फिर भी उसके हाथ से अर्थी की जिम्मेदारी ले ली और कहा, मेरे पापा का कोई बेटा नहीं है, लेकिन उनकी एक बेटी तो है। मैंने 3 दिन तक उनकी रखवाली की, उनके पास जलता हुआ दीपक मैंने संभाला, घर के अनाज तक मैंने अपने हाथों से संभाले। मेरे पापा ने मुझे कई दशकों तक प्यार दिया है, तो आज उन्हें अंतिम विदाई देना मेरा हक है। आज मैं ही उन्हें कंधा दूंगी, मैं ही उनका रास्ता तय करूंगी, ताकि मेरे पापा ऊपर से देकर गर्व करें कि उनकी बेटी ने भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। लड़की के चाचा ने भी उसी बात का समर्थन किया। तय समय आते ही लड़की ने खुद पिता की अर्थी को कंधा देने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही अंतिम यात्रा शुरू होने वाली थी, उसका पति अचानक वहां पहुंच गया। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके पार्ट 2 कमेंट कीजिए।